एसबीएस कॉलोनी। मुझे थोड़ा सा आपको ओरिएंटेशन देना है ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी जानते हो ना, मोटापा जानते हो आप सब, कैसे निकालते हैं आपको पता है? एक फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा, आपको बड़े बच्चे नहीं, कोई बच्चा जिसको पता हो, हमारा ना बॉडी मास इंडेक्स होता है, ठीक है। हमारी हाइट है, जैसे जैसे हम ग्रोथ करते हैं तो हमारी हाइट हमारी एज के अकॉर्डिंग बढ़ती है, हमारा वेट उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है। लेकिन एक फार्मूला होता है, फार्मूला है कि बॉडी मास इंडेक्स अगर हम निकाल लेते हैं, बॉडी मास इंडेक्स निकालने की फार्मूला है कि हमारे पास वेट होना चाहिए केजी के अंदर और हाइट हमारी मीटर में होनी चाहिए। मीटर तो आप निकाल ही लेते हो, सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करने को दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अगर वेट अगर ऊपर लेते हैं, वेट को वेट इन केजी और डिवाइड करते हैं हाइट इन मीटर स्क्वायर, जो भी हमारा निकल के आएगा वो हमारा BMI हो जाता है, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स का एक मेजर एक वो है कि अगर 18 से नीचे है तो कमज़ोर है, ठीक है, और अगर 25 से ऊपर है तो ओबीज है, ठीक है। यानी कि लो बर्थ है, मतलब सॉरी बर्थ पे उसका कम है अगर 18 से नीचे है, और 25 से ऊपर है तो वो ओबीज है। तो हमें जो अपना BMI कितने किसके बीच में रखना है? 18 से 24 के बीच, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपको पता है बहुत सारी चीज़ें, हमारी लाइफ जो बहुत सेडेंटरी हो गई है, आलसी हो गए हैं, वर्कआउट होता नहीं है, खान पीन हमारे ऐसे हो गए हैं कि जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, ऑयली ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ा मोमोज बर्गर इन सब चीज़ों में रहते हैं, ठीक है। ये हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। मोदी साहब कहते हैं कि अपनी डाइट में 1 लीटर तेल कम करो, ठीक है। तो अगर हम अपनी डाइट अच्छी रखते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, नियमित रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, डाइट पूरी लेते हैं, नींद पूरी लेते हैं, स्क्रीन टाइम कम करते हैं, तो हम इस चीज़ को इस बीच में BMI को अपने 18 से 25 के बीच में रख सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें 23 से नीचे रखें, ठीक है। 18 से नीचे भी नहीं होना चाहिए, डाइट प्रॉपर लेनी है। आप ग्रोइंग एज में तो आपके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लड़कों की हाइट जो निकलती है वो 21 साल तक निकलती है, उसके बाद बहुत चीज़ हो जाती है। गर्ल्स के अंदर वो 18 साल तक निकलती है। तो हमें अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा रखना चाहिए। प्रोटीन आपको पता है कहाँ कहाँ मिलता है? पता होगा, अंडे में मिलता है जो अंडे खाते हैं, दालों में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है, पनीर में मिलता है, दूध और इन सब चीज़ों में मिलता है, कुछ 45 मिनट वो भी होते हैं, फूड्स होते हैं, उनमें भी मिलता है। तो हमें अपनी डाइट में प्रोटीन मैक्सिमम रखना है। खाना संतुलित खाना है, कलरफुल थाली होनी चाहिए जिसमें सारे रंग दिखने चाहिए। सारे रंग का मतलब है आपके खाने में हर चीज़ आ रही है, पीली है तो दालें आ जाती हैं, कुछ फल आ जाते हैं, लाल है तो कुछ फ्रूट्स आ जाते हैं, कुछ सब्जियां भी होती हैं, गाजर जैसे इस तरह की चीज़ें आपको सारा पता है। दूध है वाइट हो जाता है, ब्राउन कलर के हमारे कुछ सीरियल्स होते हैं। मोटा अनाज खाने की तरफ हमें घूमना चाहिए, मैदा को अवॉइड करना चाहिए। 3 चीज़ें अपनी लाइफ से कम करनी चाहिए, 3 वाइट, एक नमक, दूसरा चीनी और तीसरा तेल, ठीक है। ये चीज़ें हमें अपनी डाइट में कम करनी है। संतुलित आहार लेना है, नींद 7 से 8 घंटे लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और जितना हो सके हम हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध दही सब चीज़ें, और हमें खाने के अंदर अपना जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है वो सबसे हैवी होना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन आपको काम करना होता है। ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, लंच लाइट होना चाहिए, और डिनर कम से कम हल्का होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए, और कोशिश करें कि वो भी 7 बजे से पहले लें। उसके बाद खाना पीना बंद करें, ठीक है। जहाँ ओवर ईटिंग होती है, लेट नाइट खाते हैं, मल्टीपल स्नैक्स खाते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वो हमारा वेट बढ़ाता है, और वेट बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। हार्ट हो जाता है, हार्ट की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, इवन कैंसर तक होता है मोटापे में। तो हमें मोटापे को नहीं लाना चाहिए। यंग रहना, अच्छा रहना, आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक है।
तो मेरा कहना यह है कि आप अपने दिनचर्या में सुबह से उठने के बाद पर्सनल हाइजीन से लेकर के, क्योंकि हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है, हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी पर्सनल हाइजीन सही नहीं होगी तो आप बीमार हो जाएंगे। ठीक है, हाइजीनिक खाना खाना है। खाना खाना भी 2 घंटे में जो खाना बनता है वो खा लेना है, फ्रिज का खाना अवॉइड करना है, और जो संतुलित आहार है, नींद पूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज है, स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम है। ठीक है, तो मुझे इतना ही कहना था। आप लोग कुछ इसमें पूछना चाहें ओबेसिटी के बारे में, फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि वेट इन केजी डिवाइड करना है हाइट इन मीटर स्क्वायर। जो भी निकल के आएगा सब अपना अपना निकाल लेंगे। 25 से ऊपर जा रहा है ओबीज है, और 18 से नीचे जा रहा है वो कमजोर। ठीक है, और 18 वाले को जो नीचे है उसको मेहनत करनी है। वीक रहेगा बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। ऐसा नहीं कि वीक रहेगा कमजोर रहेगा, 18 से नीचे जिनका BMI है उनको भी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, और ओबीज को भी बीमारियां हो जाती हैं। तो हमें ओबेसिटी को, ठीक है, इसमें कोई सवाल कुछ पूछना चाहे पूछ सकता है। किसी बच्चे की कोई क्वेरी हो कोई आपको, ठीक है, बस फार्मूला सबको याद रखना। और अपने घर पर भी अगर आपके पेरेंट्स कोई मद्रापान या इस तरह का कोई सेवन करते हैं तो उनको भी मना करना। जंक फूड को अवॉइड करना। जंक फूड के लिए 1 से वाइल अलग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीज़ें, चॉकलेट जैसी चीज़ें, ये चीज़ें अवॉइड, मैदा वाली चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को नुकसान करती हैं। ठीक है, अभी सब बच्चों ने बेटा देखा भी होगा, एक शुगर और ऑयल बोर्ड बनवाया था CBSE में, कंपलसरी करा था, देखा था, वीडियो भी ग्रुप पे डाल ली गई थी। बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लगाई गई थी, तो देखा भी होगा सबने कि किस कोल्ड ड्रिंक में कितने ग्राम शुगर होती है। बिल्कुल, मैंने बताया भी था और उस वीडियो डालनी भी हुई है चैनल पे। कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत सारी सर जैसे बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा कैलोरी मिल जाती है। ऐसे ही ऑयल वगैरह का ऑयल से अवॉइड करना है। उसको सर्कुलर में था भी है कि बच्चों को अवेयर करना है, और स्कूल में मैंडेटरी था कि ऑयल और शुगर बोर्ड बनाना है टीचर्स को, बच्चों की हेल्प से बच्चों को बनवाना है। ठीक है, तो अवॉइड करना है जैसे सर बता रहे हैं ओबेसिटी के लिए। क्या करना है? जंक फूड को अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू।